गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2020 के 58.3.1 वाले सेट में आया हुआ है। 58.3.2 वाले सेट में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस वैल्यूज़ अलग। सेम क्वेश्चन आया हुआ है बट वैल्यूज़ अलग है। और CBSE 2024 के 58.2.1 वाले सेट में भी आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सपोज द फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, जिसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, टैक्स रिसिप्ट्स 1200 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3700 करोड़, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स 2000 करोड़, रिकवरी ऑफ लोन्स 145 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 500 करोड़, डिसइन्वेस्टमेंट 120 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स 1070 करोड़। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो बिल्कुल चलो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट को निकालते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है। तो चलो देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है क्या, बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 3700। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 3700 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स दी हुई हैं क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो नहीं दी हुई, लेकिन टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स दी हुई है। और अपन को पता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दो आ जाती हैं, क्या क्या, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो अपन इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अपना रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो टैक्स रिसिप्ट्स कितनी दी हुई है, 1200 प्लस नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कितनी दी हुई है, 2000। ठीक है, सो 2000 इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 00 एंड 2 एंड देन 3, सो 3200। ठीक है, सो 3200। बस अब माइनस कर देते हैं, 7 में से 2 गए तो 500। ठीक है, तो ये आंसर आ गया ₹500 करोड़। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालना है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो सेकंड, ये अपन ने फर्स्ट निकाला, सेकंड यहाँ पे लिखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये रेवेन्यू डेफिसिट अभी निकाला है तो इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, यही होता है। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू पुट करेंगे, अभी निकाला 500, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमें दी हुई है 500, तो लिख देंगे 500 माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। तो अब देखो, ना तो यहाँ पे हमें कैपिटल रिसिप्ट्स दिया हुआ है और ना ही यहाँ पे अपने को बोरोविंग्स दी हुई है। ठीक है, तो और अपने को एक और बात पता है कि कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस बोरोविंग्स को अपन और क्या बोलते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स में हमें पता है कि दो चीज़ें आती हैं, क्या क्या, पहला रिकवरी ऑफ लोन्स और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। और अपने को पता है कि रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन दिया हुआ है 145 और डिसइन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 120, तो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है,
और इंटरेस्ट पेमेंट्स का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को प्राइमरी डेफिसिट थोड़ी ना निकालना है। अगर प्राइमरी डेफिसिट निकालना होता तो अपन फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स कर देते, लेकिन अभी नहीं निकालना है तो ये काम में नहीं आएगा। और बाकी सारी चीज़ें अपन ने यूज़ कर ली हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी ले लेते हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स की वैल्यू है 145 और डिसइन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 120। तो 145 प्लस 120 प्लस 120 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 2 और 4 6 और 1 और 1 2, तो 265 आ गया, ठीक है। 265 किसकी वैल्यू है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स की, ठीक है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस बोरोविंग्स की, ठीक है। चलो तो पुट करते हैं। अब हमारा फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू 500 प्लस 500 माइनस 265, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 500 माइनस 265 करते हैं, यहाँ पे साइड में कोने में कर लेते हैं। 500 माइनस 265, तो 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, 9 में से 6 गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2, 235। तो 500 प्लस 235 इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट, और लास्ट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रुपीज़। ऐड करते हैं 0 0, तो 35 एज इट इज़, और 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, तो 735 करोड़ अपना क्या आ गया? फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ जाकर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।